अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं जिंजर चिकन। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिंजर चिकन की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले 500 ग्राम्स के बोनलेस चिकन क्यूब्स लिए हैं। आप इसे ब्रेस्ट पीसेस से बना सकते हैं या फिर थाई के पीसेस से भी बना सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है और अब मैं इसके अंदर क्रश करके 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। काली मिर्च शामिल करके हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही मैंने कुछ अदरक के पीसेस को जूलियन कट करके रखा है, तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा था, तो उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है और वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी अदरक मैंने गार्निश के लिए अलग रखी है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 7 से 8 जवे लहसुन के थे, जिन्हें मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया है और वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब होंगे ये। इन तमाम चीज़ों के साथ हमें चिकन को मैरिनेट करना है और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, क्योंकि कुछ नमक हम बाद में भी शामिल करेंगे, तो आप उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को शामिल करके इसे मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दें। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आप इसे दावतों वगैरह में बना सकते हैं और रात भर मैरिनेट करके रखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगी। अब हमने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। आप हाफ़ कप तक भी ऑयल ले सकते हैं और इसको हमने मीडियम टू हाई हीट पे गर्म कर लिया है और मैरिनेट की हुई चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करके हम इसे मीडियम टू हाई हीट पर ही 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, या फिर जब तक ये चिकन तमाम अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाती है, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब चिकन का कलर चेंज हो चुका है और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। थोड़ा सा मैं इसे और पका रही हूँ जब तक कि इसके किनारे गोल्डन ना हो जाएं। आप इसे जब तक भी पका सकते हैं। इस दौरान लहसुन और अदरक भी इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा और इनका फ्लेवर चिकन में आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया है और वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। स्लाइस करके आप प्याज को शामिल नहीं करें, बल्कि बिल्कुल बारीक बारीक जिस तरह से हमने लहसुन चॉप किया था उस तरह से चॉप करके प्याज को शामिल कर लें। प्याज के साथ ही मेरे पास यहाँ पर 2 हरी मिर्चें हैं और उन्हें भी मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। हरी मिर्चें मैंने तेज़ शामिल की हैं, तो आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने गार्निश के लिए रखी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से कुक करेंगे दोबारा से और 4 से 5 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे, जब तक कि ये प्याज सॉफ्ट ना हो जाए। चार से 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज इसके साथ सॉफ्ट हो गई है चिकन के साथ। अब हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी शामिल करेंगे। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर उसे बिल्कुल फाइनली ब्लेंड कर लिया है और उसका छिलका भी उतार दिया था, तो इसके अंदर इसके पीसेस नहीं हैं। इसे चॉप नहीं करें बल्कि ब्लेंड कर लें और छिलका भी उसका उतार दें। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। साथ ही इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब, और दही मैंने लिया है उसे तकरीबन 4 टीस्पून के करीब दही है, तो उसे भी मैं शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून या 4 टीस्पून तक भी आप ले सकते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से फेंट कर फिर इसमें शामिल कर दें। और तमाम चीज़ों को अब हम दोबारा से 2 से 4 मिनट तक फिर पकाएंगे और आंच मैंने कंटिन्यूसली मीडियम टू हाई ही रखी हुई है इसकी।
तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद चिकन इस तरह से हो गई है, तमाम मसालों के साथ ये अच्छी तरीके से कुक हो गई है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तकरीबन 20 मिनट तक आप इसे ढककर हल्की आंच पर पका लें तो ये बहुत ही मज़ेदार सी जिंजर चिकन तैयार हो जाएगी। और इस रेसिपी को आप दावत वगैरह में साइड डिश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने हल्की आंच पर इसे पका लिया है। देखें बहुत ही मज़ेदार सी जिंजर चिकन तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे और भी ड्राई कर सकते हैं, मैंने इसे इस तरह से ही रखा है। अब हम इसे अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लेंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।